नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AK इंडिया में। आज के वीडियो में हम देखने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस 2018 न्यू एग्जाम पैटर्न। बहुत दिन से क्लास लगाया जा रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल कब आएगी, तो वो बस नेक्स्ट मंथ में ही आ जाएगी। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, आप अपना प्रिपरेशन करो और ये फॉर्म 1-1.5 मंथ के अंदर 100% कन्फर्मली आ जाने वाली है। तो इससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं और आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे एसएससी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट स्कीम 2018, एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस 2018, चेक सिलेबस ऑफ पीएसटी पीईटी एंड रिटन एग्जाम ऑफ कांस्टेबल जीडी बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चेक सिलेक्शन प्रोसेस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा पीएसटी में उसकी क्या होने वाली है, उसकी क्या सिलेबस रहने वाली है, रिटन एग्जाम की कैसा सिलेबस होने वाली है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एग्जाम सिलेबस एग्जाम के लिए कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ग्राफ के जरिए समझते हैं कि सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको येलो कलर का साइन दिख रहा है वो होता है पास कैंडिडेट के लिए, और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है साइन वो है फेल कैंडिडेट के लिए। यानी कि जो कैंडिडेट सिलेबस से नहीं पढ़ते वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, और जो सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं वो पास हो जाते हैं और एग्जाम में अपना पॉइंट रखते हैं और अपना एक मेरिट बनाने के लिए हकदार बन जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018। डियर एस्पिरेंट्स, नाउ मॉडल पेपर आर available to download for constable GD written exam. You can download it from the link given at डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो और एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरे साथ बने रहिए और मैं और भी आपको मॉडल पेपर देते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी मैं आपको जरूर बताऊँगा अपने चैनल के थ्रू। तो चलिए इस एसएससी जीडी में तकरीबन आपको जैसा पता होगा कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआई और एसएस की भर्ती निकलती है। और ये एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराती है जिसके आपके नॉलेज का टेस्ट हो सके। और अब जैसे जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ही टफ होते जा रहा है, चैलेंजिंग होते जा रहा है, तो इसी के लिए बहुत सारी स्कीम बनाई गई है कि पीएसटी होगी, पीईटी होगी, उसके बाद रिटन होगा, मेडिकल होगा, तो ये सब है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वीडियो में है हमारी सिलेबस के लिए। तो चलिए सिलेबस की ओर देखते हैं और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पता होगा तभी सिलेबस के बारे में कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसटी के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सी रिटन एग्जामिनेशन और डी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक इसको जरूर देखना। अगर आप एसएससी जीडी के प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो या आने की भर्ती आने की वेट कर रहे हो, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी है वो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए होती है। तो इसमें कांस्टेबल के लिए जो हाइट होती है, मेल के लिए 170 हाइट होना चाहिए। अगर आप 170 से हाइट से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप फीमेल, आपकी 157 हाइट है या ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट जो है फॉर मेल के लिए अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर मेल ओनली अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद कम से कम मिनिमम 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होनी चाहिए। वेट की बात कर लेते हैं फॉर मेल और फीमेल्स दोनों के लिए, तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर अ मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे आपके मेडिकल उसके अनुसार आपका हाइट होना चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा हो सकता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल के लिए जो रेस होगा वो होगा 5 किलोमीटर इन 24 मिनट और फॉर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8/½ मिनट। ठीक है, यानी कि 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है। अगर लद्दाखी रीजन पहाड़ी इलाका से आप हैं तो फॉर मेल के लिए उसको 1 मील जो 1600 मीटर की रेस होती है वो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है, और जो फीमेल होती है उसको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये जो दोनों कैटेगरी है वो लद्दाख रीजन के लिए जो कि पहाड़ी सेक्टर से आते हैं। बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो कमीशन विल बी कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड पीएसटी एंड पीईटी इन ऑनलाइन मोड। अगर आप पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप रिटन के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन मोड से एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आने वाली है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जाम एज फॉलोज। जैसे कि अभी अब मैं बता रहा हूँ आपको 2-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न इसी तरह से रहेंगे, इससे हटके नहीं रहने वाले। तो चलिए बात करते हैं सबसे नंबर 1 टॉपिक्स जो है
द रिटन एग्जाम विल बी द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और सबके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। कैंडिडेट हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन फ्रॉम 4 आंसर फॉर वन पार्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपकी सही आंसर होगी, जिसको आपको टिक आउट कर करके आगे बढ़ जाना है। अब बात कर लेते हैं जो 3rd नंबर की टॉपिक है वो क्या है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के लिए होंगे। और मैं थोड़ी सी बस कुछ देर बाद मैं बताऊंगा कि 100 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलते हैं। तो वीडियो में आगे देखते रहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक बताता है वो है द टाइम ड्यूरेशन विल बी अलाउड ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स, 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2 घंटा का 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर का समय भी मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात एक और चीज आती है कि जो एग्जामिनेशन एसएससी जीडी करवाती है उसका लेवल कौन सा होता है। तो उसका लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल की होती है, जो कि लो लेवल की एग्जाम के लिए होता है। और तो वो प्रिपरेशन करने वाले के ऊपर के लिए तो कैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल सिलेबस, एसएससी कांस्टेबल जीडी सिलेबस के बारे में। तो अब उसके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और जो मेरा मेन वीडियो का मकसद यही था कि पूरे डिटेल में इसको बताने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो अभी मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में कितने नंबर किस सेक्टर से पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट बात कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट में 4 पार्ट की सब्जेक्ट होगी। जनरल इंटेलिजेंस जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के लिए होंगे। जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के लिए होंगे। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए होंगे। और इंग्लिश या हिंदी जो 25 क्वेश्चन के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के लिए होंगे। तो टोटल कुल मिलाकर के 100 नंबर और 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने होंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इसको पढ़ लोगे तो आपके इस एग्जामिनेशन में से ज़्यादा कहीं नहीं पूछने वाला। जैसे आपका हो जाएगा दिस कंपोनेंट मे बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालॉग्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेटियल विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेटियल ओरिएंटेशन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। विजुअल मेमोरी से पूछे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन से पूछे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन से पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग और ETC। तो मतलब बस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें से आपको कोई समझ में नहीं आती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स आपके समझ में नहीं है, तो मैं आपके इसके लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस भी हो जाती है करंट अफेयर, जो कि डेली बेसिस पे आप अगर पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो को बहुत सारे करंट अफेयर का लिंक नीचे अपने दे रखा है और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के करंट अफेयर्स को अपना मजबूत कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही एग्जाम में रोल रखता है, बहुत बढ़िया। वो जीडी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे कोई भी हो, करंट अफेयर हमें पढ़ते रहना चाहिए। और बात करते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो वो हो गया आपका इंडिया की कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड हो या इंडिया के जो नाइबर कंट्री होते हैं, जो पड़ोसी देश होते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जो भी क्वेश्चन है, जैसे उनका स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम क्या है, जनरल पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उनके थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये जो जीडी का क्वेश्चन है मेरा सॉल्व आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बात करते हैं अब नेक्स्ट सी पार्ट, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। तो दिस पेपर विल बी इंक्लूड अ क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम। इस पेपर में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स मिलेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ ओरिएंटेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये चीज़ आपकी होगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स आपके समझ में नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही बढ़िया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश और हिंदी है, तो आपको फ्रेंड्स एग्जाम में 2 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी होंगे। आप ये मत समझना कि दोनों आपको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप या तो इंग्लिश या तो हिंदी सॉल्व करोगे। तो चलिए आप इंग्लिश और हिंदी के
सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या सिलेबस है और हिंदी में क्या सिलेबस है तो देख लेते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idiom and phrase, one word substitution, improvement of sentence, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage। तो इंग्लिश में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी के लिए बात बता दूँ तो वर्तनी की सम्मान, अशुद्धिया तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग बहुवचन, किसी वाक्य के अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियां के अर्थ, संधि विक्षेप, क्रिया से भाववाचक, संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता इत्यादि। फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक्स थे सिलेबस में मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। अगर कहीं भी आपको सिलेबस समझ में नहीं आया हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जो सिलेबस के बारे में मैंने बताया बहुत ही पसंद आया होगा, या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस बहुत ही कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रोल रखता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो आप करोगे ही, लेकिन मैं बताता हूँ आप इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए जो नीचे एक रेड कलर का आइकन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे जरूर दबा ले फ्रेंड्स, और घंटी के बटन को जरूरी दबा ले। इससे क्या होगा कि हमेशा मेरा वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।